हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देगा, क्या वो कभी भी राज़ी होगा इस कनेक्शन को लेकर, एडमिट करेगा, कन्फेस करेगा और कनेक्शन में कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपका पर्सन आपको रेडीली कमिट नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि शायद आपका इंतज़ार करना बनता नहीं है इस सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, और इसके लिए आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या पर्सन कभी आपको कमिटमेंट देगा या नहीं, ताकि आप अपना डिसीजन बना सको। तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन। अंडर द डेक वी डू हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कमिटमेंट जो आप डिज़ायर कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको इस इंसान को चेज़ नहीं करना, आपको इस इंसान को बेग नहीं करना, आपको इस इंसान को सर पे नहीं चढ़ाना है मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपको कमिटमेंट दे जैसे आप डिज़ायर करते हो, जैसे आप विश करते हो, सो आस्क योरसेल्फ जस्ट एक क्वेश्चन कि क्या आप राइट नाउ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उस जगह पर हो जहाँ पर आप तब होते अगर इसने आपको कमिटमेंट कर दिया होता। द आंसर वुड बी अ बिग नो मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर आप स्टिल इस इंसान को चेज़ कर रहे हो, बेग कर रहे हो, वेट कर रहे हो, मैडली क्रेजली आप इस इंसान को एक होता है ना कि आप चाहते हो कुछ लेकिन खुशी खुशी से चाहो। राइट ना आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होगे और आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा होगा मेजॉरिटी लोगों को कि कैसे होगा, पॉसिबल है भी या नहीं। मुझे लगता है कि वो थॉट प्रोसेस चेंज होने की ज़रूरत है। आपको कहीं भी ये फियर नहीं होना चाहिए कि पर्सन किसी और को कमिट कर सकता है। ये पर्सन आपका है, आपका ही होगा। अगर आपको ये फेथ है, इसलिए क्योंकि आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, इसलिए क्योंकि आपको अपने प्यार पे यकीन है, इसलिए क्योंकि आपको अपनी दुआओं पे यकीन है, देन यस ये पर्सन आपको कमिटमेंट करेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रगल और सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ये है कि आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप अपने फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर आपको डर लगने लग जाता है कि पता नहीं ऐसा कभी होगा या नहीं होगा। चाहे आपके और आपके पर्सन के दरमियान में सारा कुछ सही चल रहा होगा राइट नाउ, लेकिन जब आप फ्यूचर का सोचते हो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियरफुल थॉट जो आपके माइंड में आता है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाते हो, जिसकी वजह से आप फेयरफुल हो जाते हो। सो वो सब को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर जो है आप चाहते हो कि पर्सन कमिटमेंट दे दे ताकि आपको एक सुकून हो जाए, एक इत्मीनान आ जाए कि नाउ थिंग्स आर डिसाइडेड, थिंग्स आर लाइक फाइनलाइज्ड, तो आपको फियर नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पर्सन कमिटमेंट देता है या नहीं देता, उससे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ेगा, इस चीज़ से पड़ेगा कि आप कितना मानते हो कि वो देगा या नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जस्ट इमेजिन कि आपको एक तसल्ली चाहिए, आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई ये पर्सन अब आपका हो गया। वो कमिटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा, अगर आप स्टिल बिलीव करना शुरू कर दो तो ये आपका ही रहेगा। वरना हो सकता है कि कमिटमेंट दे के भी अगर आपके जहन में फियरफुल थॉट्स आए कि पता नहीं अब शादी करेगा या नहीं करेगा, तो फिर तो आप कहीं पे भी नहीं रहोगे सुकून से। आप शादी के बाद सोचोगे फेथफुल रहेगा या नहीं रहेगा। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसिस में भी अपने आप को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर पाते हो तो यस ये पर्सन कमिटमेंट देगा, अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद आ जाके घूम फिर के एक साथ आओगे, बट एट द सेम टाइम तब तक आपके लिए इसका वो चार्म ख़त्म हो जाएगा। सो जितनी जल्दी आप अंडरस्टैंड कर जाओ कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में,
उतना जल्दी आपके लिए आसानी हो सकती है। वरना आप लेटर ऑन भी आपको अकल तो आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हो रही थी, लेकिन तब आप रिग्रेट करोगे कि आपने इतना टाइम वेस्ट किया। काश आपको ये पहले पता होता और आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करके आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते जैसे कि आप डिज़ायर करते हो। अपना फेथ रख के, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के, अपना बिलीफ स्ट्रांग रख के। पीपल चेंज, ट्रस्ट मी, पीपल चेंज। आप अपने आप को भी देखोगे 5 साल पहले वाले तो आप वैसे नहीं हो। शायद आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बहुत क्लोज हों इस एनर्जी को टैप इन करने के लिए, जहाँ पर यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड कि नहीं ये पर्सन आपका ही होगा। लेकिन अगर आपका वो फियर है, फेथ नहीं है, देन आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बैठ कर वेट करते हो कि कब कमिटमेंट देगा, कब कमिटमेंट देगा, तो आप बिला वजह के फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स पिक कर सकते हो। आप कुछ और डिमांड करोगे, पर्सन कुछ और देने के लिए रेडी होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप जो चाहते हो उसको डिज़ायर करो, इंटेंड करो, एंड देन फॉरगेट इट। वरिड नहीं होना, फियरफुल नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, वो थॉट प्रोसेस नहीं लाने माइंड में जो कि अलाइनमेंट में नहीं है इस डिज़ायर के जो आप चाहते हो इस इंसान से। ऑटोमेटिकली चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए कमिटमेंट आएगी, लेकिन जब तक आप इस एनर्जी में टैप इन नहीं करते तब तक नहीं आएगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। और ये मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत क्लोज होंगे इस एनर्जी के, कुछ लोग उतने ही दूर हैं इस एनर्जी के, क्योंकि आप शायद इमेच्योरली कनेक्शन को, सिचुएशंस को डील कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पास्ट सिचुएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेयरफुल है। अगर नया कनेक्शन है तब भी, अगर पुराना कनेक्शन है तब भी, कहीं ना कहीं आपका फियर इतना स्ट्रांग है जो आपको आपके फेथ को स्ट्रांग नहीं रहने देता। कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है। बट अगेन, अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो चाहे आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे या पर्सन की फैमिली उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे, अल्टीमेटली आप दोनों ने साथ आना है। आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। लेकिन अगर आप सेकंड थॉट लाते हो और नेगेटिव हो जाते हो, दैट मीन्स कि आपको खुद को ही अपने अंदर, अपने प्यार पे इतना भरोसा नहीं है, अपनी दुआओं पे इतना भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से आप फेयरफुल हो रहे हो। आप प्लान बी का सोचोगे ही नहीं जब आपके पास कंफर्मेशन होगी दिल से कि प्लान ए वर्कआउट करेगा। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये फेथ और पॉजिटिविटी के साथ ये फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फेथ आ जाता है और जब भी आ जाता है तो यस, ये पर्सन आपको तब कमिटमेंट देगा। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, मुझे लगता है कि राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में आप दोनों के दरमियान में बचगाना फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शायद हो रहे हों ऑलरेडी आप लोगों की ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ। लेकिन एक चीज़ है जो आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ लेके आती है, वो है आप दोनों को जो खुशी मिलती है एक दूसरे के साथ, वो मैचलेस है। वो आपको कहीं और मिलेगी, ना आपके पर्सन को कहीं और मिलेगी। सो वो चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लव लाइफ बहुत अच्छी और पॉजिटिव चल रही हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर तो आप कंसर्न होते हो, आप फाइट करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, क्वेश्चन करते हो कि पर्सन गिवन क्यों नहीं कर रहा। अगेन, इट्स मोर अबाउट यू, नॉट द अदर पर्सन। ये मैं आपको कन्फर्म कह सकती हूँ विद दिस एनर्जी, विद दिस कार्ड। अगर आप अपना फेथ स्ट्रांग कर लो, अपना ईमान स्ट्रांग कर लो अपनी लव लाइफ को लेकर कि पर्सन आपका है तो वो आपका ही बनेगा, आपका ही होगा, आपका ही रहेगा। लेकिन अगर आप फियरफुल होना शुरू कर दो तो आपके हाथ में आया हुआ आपका हस्बैंड या वाइफ भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये फेथ स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि आपकी लव लाइफ में आपने कितने स्ट्रगल्स किए हैं, कितना इम्पॉर्टेंट कितना इम्पॉसिबल है आपके लिए इस अपने प्यार पे यकीन रख पाना, या अपनी इस चीज़ पे यकीन रख पाना कि पर्सन आपके साथ लॉयल है और लॉयल रहेगा और आपको चूज़ करेगा जब भी शादी का टाइम आएगा। मुझे लगता है कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से फेयरफुल होते हो तब भी, अगर फैमिली के दबाव में आके फेयरफुल होते हो तब भी, आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए। व्हेन यू हैव दैट स्ट्रांग फेथ, ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी फैमिली को गो अहेड भी दे दो कि ठीक है आप रिश्ता ढूंढें या आप कोई भी पर्सन के लिए लुक फॉरवर्ड करना शुरू कर दें, तो ट्रस्ट मी, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट एज लॉन्ग एज कि आपका फेथ स्ट्रांग है, एज लॉन्ग एज कि आपको दिल से पता है कि आप क्या करने वाले हो या आपको क्या चाहिए। आपके रास्ते में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आपको लगेगा कि शिट, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, लेकिन अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो आप हमेशा एट पीस रात को सोगे थिंकिंग कि ये पर्सन आपका है या आपको कमिटमेंट देगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपका पर्सन आपका ही रहेगा। सिचुएशन डेवलप हो जाएंगी और ट्रस्ट मी, इट हैज़ बीन हैपनिंग। इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने गिव अप कर दिया हुआ था रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन स्टिल इफ़ इट इज़ मेंट टू हैपन वो हो जाता है। कुछ लोगों के लिए डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी लर्न करते हो। कुछ लोग
अपने रिलेशनशिप को खोने के बाद उनको वो रियलाइजेशन होती है, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कमिटमेंट आपको मिलेगा। अब अगेन मैटर करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो फर्स्ट टाइम में वर्कआउट हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो तो पहले आपका ब्रेकअप होगा, सिचुएशंस डिफरेंट हो जाएंगी, आप अपने पाथ पे, आपका पर्सन अपने पाथ पे, एंड देन आप यू गोना कम बैक टुगेदर। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन कमिटमेंट देगा, लेकिन जो टाइम है बीच में वो मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव रह के भी गुजार सकते हो, स्पेशली अगर आप साथ हो तो कमिटमेंट को लेकर वॉरिड नहीं हो, नेगेटिविटी नहीं लेकर आओ कनेक्शन के अंदर। अगर आप साथ नहीं हो तब भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, कीप अफर्मिंग समथिंग गुड एंड पॉजिटिव, कि जैसे आपकी न्यू बिगिनिंग हो गई है पर्सन के साथ, स्टार्ट ऑलरेडी। सो इस तरह की चीज़ों में अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि आपका फेथ, आपका बिलीफ, आपकी डिज़ायर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिचुएशन में। लेट मी टेक 2 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को लेकर। लेट्स सी कि आपका पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या है उसके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर और कमिटमेंट को लेकर, क्या चल रहा है उसके माइंड में आपको लेकर, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर और कमिटमेंट को लेकर, क्या है उसके माइंड में राइट नाउ, क्या है उसके माइंड में राइट नाउ आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर और कमिटमेंट को लेकर। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी क्या चल रहा है उसके माइंड में। सो वी हैव स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में जो इश्यूज़ हैं करंटली वो ख़त्म हो जाएं और आपकी लव लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्ट्रांग रख पाना इस सिचुएशन में, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है वो बहुत स्ट्रांगली डोमिनेंट है राइट नाउ। और स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो लव लाइफ के अच्छे होने का, सो देयर इज़ सम नेगेटिविटी अराउंड यू इन योर लव लाइफ, चाहे वो पर्सन की तरफ से आ रही है, चाहे वो आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन येस देयर इज़ लाइक डार्क एनर्जी है कहीं पे। अगर आप बर्ड्स को खाना खिलाते हो या पानी उनके लिए रख देते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये जो नेगेटिविटी है वो क्लियर होने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बार बार सोचता है कि उसको ये कनेक्शन चाहिए फ्यूचर ले जाने के लिए, फ्यूचर में ले जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है जिस तरह से सिचुएशन आप लोगों की रहती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हो कनेक्शन के ऊपर, जबकि शायद एग्जैक्टली ऑपोजिट हो करंट सिचुएशन में। लेकिन आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि आप, मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, उसको लगता है कि आप उसे कंट्रोल करने लग जाते हो। अगर वो स्पेशली बहुत ज़्यादा या तो उसको इसलिए भी लग रहा हो सकता है कि आप उसको प्रेशराइज करते हो, लेकिन कोई और रीज़न भी हो सकती है। जैसे फॉर इंस्टेंस हो सकता है कि आपके पर्सन खुशी खुशी कुछ करना चाहें कनेक्शन के अंदर, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कहोगे तो शायद उनका एटीट्यूड ऐसा है कि अगर आपने कह दिया तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनका खुद का दिल करे तो वो खुद से कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहोगे तो एक एक चिड़ चढ़ना या फिर एक इरिटेशन होना किसी चीज़ की, किसी चीज़ पे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अगर आप खुद से, जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप फॉर इंस्टेंस अगर आपका मूड है कि आज आपने कुकिंग करनी है, आप खुद से कर लोगे तो आप खुशी खुशी कर लोगे, लेकिन अगर आपको कोई कहेगा तो आप तो बिल्कुल नहीं करोगे। सो इस तरह का एटीट्यूड है आपके पर्सन का, तो कहीं ना कहीं एक चिड़ना या फिर एक इरिटेशन, अनॉयड एनर्जी के साथ रहना, मुझे लगता है कि वो अगर आप उसको कुछ कहोगे ना तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। सो कोशिश करो कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट या मेकिंग थिंग्स ऑफिशियल, आप अपने पर्सन को फुल फ्री हैंड दो कि वो जब चाहे वो तब आपसे उसकी बात करे। लेकिन अगर आप अपने आप से, अपने पर्सन से डिमांडिंग हो जाओगे, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके पर्सन को आपसे पुश अवे करेगी और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने लगेगा कि शायद ये सही चॉइस रहेगी या नहीं रहेगी। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेक श्योर कि आप अपने आप को, अपने पर्सन को फुल हैंड दो कि वो खुद आपसे शादी की, कमिटमेंट की बात करे। जितना ज़्यादा आप उसको प्रेशराइज करोगे उतना वो इन चीज़ों से दूर भागेगा, जितना ज़्यादा आप दूर भागोगे इन चीज़ों से उतना ज़्यादा उसको पैशन होगा, उसको इंटरेस्ट होगा, उसको डिज़ायर होगी कि आप उसकी बनो या आप उसके बनो। सो मेक श्योर कि हाउ टू मैनेज दैट। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका पर्सन चाहता है इस कनेक्शन में
चीज़ों को आगे ले जाना, शादी, कमिटमेंट, इसके डेफिनेटली इसके माइंड में है इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन येस, जहाँ पे कन्फ्यूजन आती है वो डेफिनेटली इन चीज़ों पे आती है जहाँ पर उसको लगता है कि शायद दो चीज़ें हो सकती हैं। एक और चीज़ भी हो सकती है, आप दोनों के दरमियान में हो सकता है फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो, एक चीज़। दूसरा हो सकता है कि आप या वो एक दूसरे से फाइनेंशियली तो डिफरेंस हो ही, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो भी है इस कनेक्शन में, जो कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रोकती है कभी कभी इस कनेक्शन को लेकर। अब वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इसलिए भी हो सकती है कि वो आपको नहीं लगता कि आपका पर्सन इनसिक्योर हो सकता है आपको लेकर, लेकिन ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है। अब वो क्यों है ऐसी सिचुएशन, आई हैव नो क्लू, ना ही मैं उस डेप्थ में जाऊँगी, लेकिन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ज़रूर है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में रहते हुए। लेट्स सी सम चांस, लेट्स सी कि चांस क्या ऐड करते हैं आपकी सिचुएशन में इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी व्हाट्स द चांस हैव टू ऐड। I love your body type. You are one sexy bitch. I fucking hate that I love you. So कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो इश्यूज होते हैं उसमें डेफिनेटली आपका पर्सन अनॉयड होता है, बट एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आते हो बिकॉज योर पर्सन हेट्स द फैक्ट कि दे स्टिल लव यू, यू आर माइन ऑल माइन। आपका पर्सन आपको लेके पॉजिटिव है, शायद कहता नहीं है। अगेन मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रियलाइज़ नहीं होती हैं, बट आपके पर्सन के एंड से वो आपको चेरिश करते हैं, आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। यू आर द फकिंग बेस्ट। आई फील लाइक आपका पर्सन फकिंग का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता होगा। आई क्रेव फॉर यू ऑल द टाइम। आपका पर्सन आपको क्रेव करता है, आपकी प्रेजेंस को क्रेव करता है। फरवरी का मंथ काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, मई का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि राइट ना आप दोनों में से हो सकता है आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हों या फिर इश्यूज चल रहे हों। अगेन मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लाइट लेकर चलोगी, जितना ज़्यादा अपसेट नहीं होगे फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, और कनेक्शन को एंजॉय करोगे लिव इन द मोमेंट करते हुए, उतना जल्दी आपके लिए स्टेबिलिटी जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको मिल सकती है। अल्फ़ाबेट्स में वी डू हैव डी, एस। अगर आपका नाम एस से स्टार्ट होता है या आपके पर्सन का, मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है फ्रॉम द हेवंस। सो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर एस का अल्फ़ाबेट आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में आता है। देन वी डू हैव जी, एफ, वाई, आई, एच, एक्स, एन, बी, वी, ई, आई, टी, वाई, ए। सो ये आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। लेट्स सी, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको वो कमिटमेंट जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। मेजॉरिटी लोगों को आपको वो कमिटमेंट मिलेगी जो आप चाहते हो। सो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अपनी ड्रीम लाइफ लिव करोगे अपने पर्सन के साथ। अच्छा, आप एक एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो रिगार्डिंग योर कनेक्शन, रिगार्डिंग योर लव लाइफ विद दिस पर्सन, कि आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम विद हिम और हर, जो भी इसका नाम है उसका नाम यूज़ कर सकते हो। यू आर माई सनशाइन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आप एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। लाइक मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इश्यूज़ ही आपकी लव लाइफ में तब आए हैं जब आप फ्यूचर को लेकर कंसर्न हुए हो। अगर आप लिव इन द मोमेंट करते रहते तो मुझे लगता है कि सिचुएशन आपकी लव लाइफ में काफ़ी बेहतर होती एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ। आप में से हो सकता है कि आपका पर्सन या आपको ट्रैवल पसंद हो, या फिर आप ट्रैवल अवे किए हो राइट नाउ अपने पर्सन से जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दैम, या वो आपसे ट्रैवल अवे किए हों जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम यू राइट नाउ। लेकिन पैचअप होगा और कमिटमेंट भी आएगी जैसे आप डिज़ायर करते हो, लेकिन कब आएगी वो सबके लिए डिफरेंट होगा। आपको अपने डिफरेंट उससे गो थ्रू करना पड़ेगा प्रोसेस से, एंड देन यू आर गोइंग टू कम बैक टुगेदर। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए डेफिनेटली आपका पर्सन आपसे अच्छा, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी मेच्योर लग रही है। ऐसा नहीं है जैसे एक होता है ना कि एक पर्सन है जो कि बार बार कहे आपसे कि आई लव यू, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू और समथिंग लाइक दैट। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जिस तरह से हो, आप चाहते हो कि पर्सन ओपन अप हो, अपनी इंटेंशन शेयर करे जैसे शायद आप करते आए हो, लेकिन आपका पर्सन डिफरेंट किस्म का इंसान है, वो वैसा नहीं है जैसा आप उसको चाहते हो या आप चाहते हो कि हो आपका पर्सन। अच्छा, लेट्स टेक अ फ्यू मोर कार्ड्स जस्ट टू सी कि कौन सा साइन हो सकता है आपके पर्सन का या आपका खुद का भी। लेट्स सी। ओके, एक्वेरियस हो सकते हो आप या आपका पर्सन, पाइसेस हो सकते हो या कोई भी वाटर साइन हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो,
जेमिनी हो सकते हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ बिफोर आई लीव। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को जो आप कमिटमेंट चाहते हो उसमें कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ओपन। सो कोशिश करो कि विदाउट ब्रिंगिंग कमिटमेंट का टॉपिक या मैरिज का टॉपिक बिटवीन, आप कोशिश करो कि हेल्दी रखो कम्युनिकेशन को, फ्रेंडली रखो कम्युनिकेशन को, नरिश दैट बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप अपने कनेक्शन के अंदर। और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी इस इंसान के साथ। कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो और कॉन्फिडेंट रहो फ्यूचर को लेकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।